जो चीज़ आजकल ज़्यादा ट्रेंड में देखने को मिल रहा है उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे क्योंकि जो हमारा यंग जनरेशन है इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। युवा वजन घटाने के चक्कर में हेवी एक्सरसाइजेस और डाइटिंग कर रहे हैं, उससे शरीर में पोषण की कमी भी हो रही है और नतीजा ही होता है कि जो टीबी की बीमारी है वो सीधे अटैक कर रही है और ज़्यादा अटैक कर रही है। तो स्वामी जी, टीबी से कैसे निपटे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए यौगिक जो आयुर्वेदिक उपाय हैं वो भी बताइए, क्योंकि जो युवा है अगर आज उन्होंने अपने आप को ठीक नहीं किया तो आने वाले वक्त में उन्हें बहुत दिक्कत होगी। ये त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन करें और बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये अभ्यास रोज हम बताते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर जा करके। अभी देखो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझसे भी जुड़े हैं फेसबुक पर और इंडिया टीवी पर भी जुड़े हैं और यूट्यूब पर भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हो गए। अब आज ही की बात है, मैंने सुबह ऐसे ही देख लिया। और यूट्यूब पर, इंडिया टीवी पर भी जुड़े और इंडिया टीवी पर ये कार्यक्रम यूट्यूब पर सर्च करके जिनको भी मोटापा कम करना हो तो मोटापा कम करने वाले अभ्यास, और साथ में एक एक रोग के लिए हमने अलग अलग एंगल से जो उपाय बताए हुए उन सब को अपना लेंगे तो 99% रोगों का उपचार वो घर बैठे कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्वास्थ्य का स्वावलंबन। जिस बात की संसद में मोदी जी ने चर्चा की कि हम आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला रहे हैं, हम सभी तरह से आत्मनिर्भर बने, बिल्कुल ठीक हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, तो स्वास्थ्य में भी आत्मनिर्भर क्यों ना बने। और स्वामी जी, जैसा कि आप हमेशा ये कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा तो तभी आत्मनिर्भर बना जा सकता है। फिर चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई उद्योग कर रहे हैं या आप सेना में हैं, बिना अच्छे स्वास्थ्य के तो परिवार भी ठीक तरीके से नहीं चल सकता। तो स्वास्थ्य कितना जरूरी है, अब एक एक करके स्वामी जी विषय हम शामिल कर लेते हैं। अब टीबी की बीमारी में डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर 3 हफ्ते से ज्यादा दिनों तक खांसी खिंच जाती है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत जांच करानी चाहिए। ये टीबी की खांसी भी हो सकती है, लेकिन कई बार तो जांच कराने के बाद भी, लंबी खांसी के बाद भी पकड़ में नहीं आ पाता है कि समस्या टीबी की है। तो स्वामी जी, पहले तो इस समस्या को पहचाने कैसे कि ये जो खांसी है ये टीबी की खांसी हो सकती है, और फिर अगर ये है ही तो फिर इलाज क्या करें? क्रोनिक खांसी टीबी हो सकती है और टीबी के दवा खाने के बावजूद भी कई बार, वैसे तो 3 महीने में न्यूट्रलाइज हो जाती है, 6 से 9 महीने में पूरी टीबी खत्म हो जानी चाहिए, निर्बीज हो जानी चाहिए, टीबी का कीटाणु खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं। तो साथ में टीबी नील, ओरोग्रिट खाली पेट ले लें, और ये स्वासारी और ये ब्रोनकोम ये हमने तैयार किए लोगों के लिए। स्वासारी, ब्रोनकोम, स्वासारी का पंचकोल का काढ़ा पी ले, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। और ये भुजंगासन ऐसे, अब देखो इससे फुल बॉडी एक्सरसाइज भी हो जाती है। मैं तो कहता हूँ 100 बार नियम से कर ले। इंडिया टीवी पर देखते भी रहे और ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, ऐसे इसके साथ 100 बार ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। चलो सब उल्टे लेट जाओ। ये मेरे साथ में यहाँ कितने भाई बहन हैं जिन्होंने अलग अलग रोगों से मुक्ति पाई है, और रोज ऐसे ही हम करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि आओ, नहीं तो टीबी की दवा खाते खाते भी बीमारी मिटने का नाम नहीं ले रही है। फेफड़ों में ताकत इतनी है कि गुब्बारे फूट रहे हैं। आज फायरिंग नहीं हो रही है, जो गुब्बारे फुलाए थे वो फूट रहे कुछ तो स्वामी जी यहाँ पे भी फूटे हैं संसद भवन में। अमित भाई को चिंता हो गई कहीं उम्मीदों के गुब्बारे संसद भवन की तरफ तो नहीं फूट रहे कुछ। बयानों के गुब्बारे, किसके दिल के गुब्बारे। मोदी जी कह रहे दर्द पेट में अब फोड़ रहे हैं सिर। तो खैर क्या बात है भाई, मोदी जी का भी कोई जवाब नहीं। ऐसे धो धो करके मारा सबको, जो है लंबे लंबे श्वास, मकरासन, भुजंगासन कर ले।
खैर वो बात थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी। तो टीबी है, क्रोनिक टीबी है तो भी ठीक हो जाएगी। और टीबी की दवाओं से लीवर पर, किडनी पर बुरा असर पड़ता है। तो योग करेंगे तो वो असर भी नहीं पड़ेगा। इसलिए टीबी के लिए एलोपैथी की एक बीमारी ऐसी है जिसके लिए दवाई के लिए मैं मना नहीं करता। बाकी तो बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, सब पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की, नींद की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ मैं सबकी छुड़वाता हूँ। टीबी का तोड़ आधा तो ढूंढ लिया हमने। तो टीबी की एलोपैथी दवाई के साथ हमने टीबीनिल, ब्रोनकोम, सासरी, ओरोग्रिड बना रखा। इसका भी सेवन करते रहें तो जो परिणाम 9 महीने में आता हो 3 ही महीने में आ जाएगा। और इसके साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड भी साथ के बाहर ही यहाँ विजय चौक पर मौजूद हूँ स्वामी जी, तो इसलिए ये मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अपना भाषण दे रहे थे, वैसे तो विषय नो कॉन्फिडेंस मोशन था, लेकिन उन्होंने हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी सरकार ने क्या किया उसको जरूर बताया। उन्होंने कहा कि 13.5 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, अब देखिए ना, जो 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए स्वामी जी, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशनस फूड मिल पा रहा है। इसका मतलब ये कि अच्छा खान पान मिलने की वजह से उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा है। क्योंकि स्वामी जी, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया था, द लैंसेट में छपी हुई रिपोर्ट, कि अगर अच्छा न्यूट्रिशन शरीर को मिल जाए तो टीबी जैसी बीमारी के खतरे को 40% तक कम किया जा सकता है और इससे होने वाली मौतों को 60% तक कम किया जा सकता है। तो स्वामी जी, एक अच्छी हेल्दी थाली कैसी होनी चाहिए, क्या क्या उसमें शामिल होना चाहिए जिससे कि हम अंदर से मजबूत बन सकें? एक बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं तो कहता हूँ 40 और 60 नहीं, 100% सब बीमारियों के खतरे को टाला जा सकता है। और इसका लाइव एग्जाम्पल स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है। मैं लाखों टीबी के रोगियों से मिला हूँ, करोड़ों कोरोना के रोगी ठीक कर दिए, लेकिन ना खुद को टीबी हुआ ना कोरोना हुआ। आई फ्लू के लाखों करोड़ों लोग ठीक कर दिए, खुद को आई फ्लू नहीं हुआ। करोड़ों लोगों का बीपी, शुगर, मोटापा ठीक कर दिया। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सबसे बचा जा सकता है। उसके 2 मूल आधार हैं। एक तो न्यूट्रिशस आहार और विचार के कुपोषण से मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस का डेफिशिएंसी और आहार की डेफिशिएंसी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी। एक तो योग करें और फिर साधारण सात्विक शुद्ध आहार, पौष्टिक आहार लें। छोटी छोटी न्यूट्रिशंस, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य अंकुरित ले लिया, सामान्य रूप से सलाद ले लिए, सामान्य जो अपने खेत खलिहान में साग सब्जियाँ होती हैं, मिलेट्स होते हैं, उनका सेवन कर लिया। ये जो महंगे महंगे फ्रूट्स हैं, महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स हैं और महंगे महंगे कुछ ऐसे ही एंटी एजिंग के नाम पर कुछ तत्व बिकते रहते हैं बाज़ार में, और लोग सोचते हैं कि बस इन्हीं से ही हमको न्यूट्रिशन मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। सामान्य आहार लेकर के रोज़ हमारे साथ इंडिया टीवी पर योग करें तो वो आहार शरीर में डाइजेस्ट होना चाहिए। नहीं तो खाया, इनपुट आउटपुट बराबर होता रहता है, खाया पिया शरीर में लगना भी चाहिए। तो न्यूट्रियस आहार ले और साथ में फिर जो है हमारे साथ प्राणायाम योगाभ्यास भी करें तो सभी बीमारियों के खतरे को 100% टाला जा सकता है। 100% टाला जा सकता है टीबी के खतरे को खास करके। और ये जितनी भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़ होती है, मौसमी बीमारियां होती हैं, और जितना भी ये त्रिदोष है, इसको भी टाला जा सकता है। अभी जैसे सर्दी, कफ, कोल्ड बहुत हो रहा है, क्योंकि कभी बरसात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी आंधी, कभी तूफान। तो आज मैंने भी देखा 1-2 छींक आई सुबह सुबह, तो अभी तुरंत नस से तैयार अणु तेल डाल लेंगे। अणु तेल ज्योतिषमती डाल लो जिनको क्रोनिक है। अभी जैसे मौसम बदल रहा है तो, और ये कफ कोल्ड के लिए, अस्थमा के लिए, दमा के लिए, पुरानी खांसी के लिए और टीबी के लिए भी नस्य बहुत ज़रूरी है। आज जो हमने शुरू में बताया नस्य और लेप लपेट, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा और पतंजलि बाम का, और फिर ये जो धूम नस्य करवा रहे थे, लंग बस्ती करवा रहे थे, जल नीति और सूत्र नीति जो बता रहे थे, और साथ में ताड़ासन से शुरू करके सूर्य नमस्कार, ये जो गोमुखासन है, ये गोमुखासन बहुत ज़रूरी है।
गोमुखासन और ओष्ठासन सारे अभ्यास आज हमने ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए ही बताए। और ऐसा जो कर लेंगे तो फिर फेफड़े फौलादी रहेंगे। और वेट कम करने के भी अभ्यास में एक बार दोहरा देता हूँ, वेट जो है न जिम स्वामी में जी जाकर वजन कम करने की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन स्वामी जी आपने जैसे फेफड़ों की ताकत के बारे में कहा, सिंथेटिक दवाएं नहीं खाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।